जब वीजा मिल रहा है तो दबा के आ रहे, नहीं आ रहे तो रुक के आ रहे हैं। तो ऐसे ग्राफ चलता है इनका काफी। स्टूडेंट पे तो वही अपडेट है कि स्टूडेंट का रिफ्यूजल रेट बहुत हाई चल रहा है इस टाइम पर। जो टूरिस्ट पे आ रहा था वो स्टूडेंट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। पर अगेन सेइंग दैट लॉट ऑफ टूरिस्ट पीपल जो यहाँ पर हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है ओवरसीज या जिनके पास पढ़ाई है। तो उसमें क्या रीजन होता है रिजेक्शन का? मान लो मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मेरी टीआर काफी लोग पूछ रहे थे कितने साल की आई है, तो मेरी पुराने वाले जो वीजा ऑलरेडी डले हुए थे उनके लिए भी इन्होंने बोला है कि रिफंड करेंगे नवंबर में। स्किल्ड माइग्रेशन का क्या चल रहा है अभी सीन? channel. We have Mr. Gagandeep Singh here in the vlog. Hello. कैसे भाजी? A very long time no see, very long time. बहुत टाइम हो गया हम लोग को वीडियो बनाए हुए। एंड ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, व्हाट्स द करंट सिचुएशन एंड हाउ वीजाज आर बीइंग हैंडल्ड, और क्या क्या चल रहा है सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप लोग नए चैनल पे नीचे ला के सब्सक्राइब बटन है जाके आप लोग दबा सकते हो। सबसे पहले भाजी एक कंप्लेंट लोगों की कि आपकी कंपनी रिप्लाई नहीं कर रही है लोगों को। रिप्लाई कर रही है, इसके लिए प्रोसेसेस भी इन प्लेस करें। अब जैसे क्या चक्कर है, जब किसी का, इसीलिए बोलता हूँ जब आप कोई क्वेरी डालते हो उसमें अगर डिटेल होती है ना कि आपका क्या क्वेरी है, तो हमारे को थोड़ा इजी हो जाता है। अब पहले मैनुअली करते थे, अब जब क्वेरी ज़्यादा हो जाती है तो मैनुअली हर चीज़ हैंडल नहीं होती। तो इसको प्रोसेस इन प्लेस किया हुआ है कि जिससे रिज्यूम, जब पता चलता है क्लाइंट का स्किल्ड माइग्रेशन का क्वेरी है ये है, तो उसको रिज्यूमे रिक्वेस्ट जाती है। रिज्यूमे रिक्वेस्ट के बाद रिज्यूमे असेस होता है, फिर असेस होकर उसको सेकंड क्वेरी जाती है। तो सिस्टम इन प्लेस है। पर ऑफ कोर्स जब क्वेरी 1-2 होंगी तो ऑफ कोर्स 15 मिनट में भी रिप्लाई हो जाएगा। जब क्वेरी 1000 में होंगी तो ऑफ कोर्स 15 मिनट रिप्लाई नहीं होएगा। पर डेडिकेटेड स्टाफ लगा हुआ है सिर्फ इन्हीं क्वेरीज के ऊपर। तो अगर आपको ईमेल आ रही हैं और रिक्वेस्ट आ रही हैं किसी चीज़ की, तो उसको जेनेरिक ईमेल समझ के वो इनवैलिड मत करो। उसका रिप्लाई दो। रिज्यूमे मांगा है तो रिज्यूमे दो, वाइफ का मांगा है या पार्टनर का मांगा है वो दो, इंग्लिश वगैरह की डिटेल दो, क्योंकि जेनेरिक रिक्वेस्ट से हम असेस नहीं कर पाते ना। तो हर किसी की रिक्वेस्ट असेस हो रही है उसके हिसाब से। तो इसलिए हमारा स्टाफ डेफिनेटली पूरा जोर लगा रहा है। तो हताश मत हो कि 15 मिनट में रिप्लाई नहीं आया। हाँ, टाइम लगता है चीज़ों को। तो जैसे जिसके ऊपर कोई काम कर रहा है, कई बार असेस करने में 2-4 दिन लग गए कि चलो मंडे को आपकी क्वेरी आई, असेस किया और अगले मंडे तक रिप्लाई गया, तो ये 7 दिन का टर्न अराउंड कोई कुछ केसेस में लग रहा है। तो इसलिए वेट करो, जल्दी हो जाए। 7 डेज से ऊपर हो रहा है तो आप खुद ही ईमेल कर दो, ऑफिस की ईमेल आईडी खुद ईमेल कर दो कि हमारी जेन्युइन एप्लीकेशन है, प्लीज हैव अ लुक, मिस हो गई है, तो वो हम लोग जरूर रिप्लाई करेंगे। हाँ, वो कर सकते हो, नहीं तो कॉल कर सकते हो, नहीं तो ऑलरेडी जब आप फॉर्म भरते हो ना, फॉर्म के बाद ऑटोमेटिक ईमेल जाती है। हाँ। उसके अंदर हमारी डिटेल भी आती है कि अगर आपको 7 दिन के अंदर नहीं किसी ने रिप्लाई करा तो इसके ऊपर आप एक क्वेरी डाल दो। तो दिखा दिया आप लोगों को सोल्यूशन, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग मेन अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट वीज़ा से। तो स्टूडेंट वीज़ा का क्या चल रहा है आज की डेट में? आज इस टाइम तो जो करंट गवर्नमेंट है उसने ऑलमोस्ट सारे वीज़ा को टच किया है। कोई वीज़ा नहीं ऐसा बचा जो पुराने जैसा ही चल रहा हो। स्टूडेंट को तो मेन यही था कि जो पहले लोग टूरिस्ट पे आ रहे थे वो स्टूडेंट पे कन्वर्ट कर पा रहे थे, अब वो सिस्टम नहीं रहा। तो टूरिस्ट वाले स्टूडेंट पे नहीं जा पा रहे, टीआर वाले स्टूडेंट पर नहीं जा पा रहे। तो पर जो अभी भी सेकेंडरी एप्लीकेंट है उनके ऊपर बाढ़ नहीं है। अगर सेकेंडरी एप्लीकेंट ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है टूरिस्ट पे या टीआर पे किसी पे भी, तो सेकेंडरी एप्लीकेंट किसी स्टूडेंट के ऊपर अभी भी एज अ सेकेंडरी एप्लीकेंट जा पा रहा है। ये कैसे, मतलब वो एग्जांपल से समझाया कि मैंने अप्लाई करा वीज़ा और हम दोनों ने साथ किया? नहीं, जैसे अब किसी का हम दोनों ने साथ नहीं किया। जैसे लगा लो एक एप्लीकेंट ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, जैसे फादर या मदर में से ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया है, उसका पार्टनर या उसका बच्चा टूरिस्ट पे ऑस्ट्रेलिया आया हुआ है, तो वो अभी भी कन्वर्ट करा सकता है। सेकेंडरी एप्लीकेशन। तो मान लो मैं रह रहा हूँ, मेरे भाई को आना है, वो सेकेंडरी होगा? नहीं, भाई नहीं सेकेंडरी होगा। अच्छा, फैमिली यूनिट में होता है हस्बैंड वाइफ बच्चे। अच्छा, ओके, ठीक है। और उसके अलावा इवन पेरेंट्स भी उसमें नहीं आते हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ बच्चे यही आते हैं, या पार्टनर, अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है और डिफेक्टो पार्टनर वो भी उसमें आते हैं, तो वो होते हैं। तो सेकेंडरी पार्टनर चेंज कर सकता है, प्राइमरी नहीं कर सकता है। सेकेंडरी एप्लीकेंट जो है वो सेकेंडरी एप्लीकेंट ऐड हो सकता है अगर वो टूरिस्ट वीजा पर है। तो जो टूरिस्ट पे आ रहा था वो स्टूडेंट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। पर अगेन सेइंग दैट लॉट ऑफ टूरिस्ट पीपल जो यहाँ पर हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है ओवरसीज या जिनके पास पढ़ाई है, खाली पढ़ाई भी है तब भी आप एम्प्लॉयर वीजा पे जा सकते हो 407 में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस और पढ़ाई है तो आप वर्क परमिट पे जा सकते हो, डायरेक्ट पीआर पे जा सकते हो। तो जो एक्सपीरियंस टूरिस्ट है या पढ़ा लिखा टूरिस्ट है वो अभी भी एम्प्लॉयर वीजा पे स्विच कर सकता है, टूरिस्ट नहीं डाल सकता। या अगर कोई और एक्टिविटी यहाँ पे कर रहा है तो वो आगे फर्दर एक्सटेंशन डाल सकता है अगर उसके ऊपर कंडीशन नहीं लगी नो फर्दर स्टे पे। स्टूडेंट पे तो वही अपडेट है कि स्टूडेंट का रिफ्यूजल रेट बहुत हाई चल रहा है इस टाइम पर। इवन स्टूडेंट पे स्टूडेंट, हमारे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो नर्सिंग के हैं, अच्छी खासी पढ़ाई, जो पढ़े लिखे बच्चे करते हैं, पढ़ भी रहे हैं, उनके भी कईयों के रिफ्यूजल आए हैं। अगेन फिर वो एआईटी में जा रहे हैं, एआईटी में विन होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं अगर आप पढ़ते रहोगे तो। एआईटी क्या होता है लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए? एआईटी होता है रिव्यू। जब आप कोई फाइल डालते हो और उसको अगर रिफ्यूज हो जाती है तो आप उसका रिव्यू डालते हो कि नहीं ये फाइल रिफ्यूज नहीं होनी चाहिए थी, तो फिर एआईटी में रिव्यू होता है।
जो पहले अलग बॉडी थी, अब फेडरल कोर्ट ने उसको टेक ओवर कर लिया, तो पार्ट फेडरल कोर्ट का रहेगा वो। पर रिव्यू होता है उसमें 1-to-1, आप जो केस ऑफिसर उससे मिलते हो, उससे बात करते हो, डिस्कस करते हो, वो भी आपसे बात करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकता है कि मुझे नहीं लगता तुम जेन्युइन स्टूडेंट हो, तो कैसे हो। तो फिर आगे क्लाइंट बताता है कि मैं कैसे जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, मुझे कैसे असेस किया जाए। तो अगर बंदा पढ़ता रहता है तो ऑलमोस्ट जेन्युइननेस उसकी प्रूव हो ही जाती है। बाय द टाइम AIT खुलती है, साल 1.5 साल लग जाता है, और तब तक वो पढ़ता जा रहा है, फीस जा रही है, पढ़ाई में पास हो रहा है, कॉलेज से लेटर लग जाती है कि यहाँ पढ़ा लिखा है, तो उसके अंदर अप्रूव होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो क्योंकि रिफ्यूजल रेट बहुत ज़्यादा है, हमने सिर्फ स्टूडेंट के लिए अपनी AIT के प्राइसेस भी इस टाइम कम करे हुए हैं, तो हम $1200 ले रहे हैं एट द टाइम ऑफ लॉजमेंट। अगर हेयरिंग आती है, क्योंकि कुछ केसेस में अगर सिर्फ COE और सबमिशन से हो जाता है तो हम आगे कुछ नहीं चार्ज कर रहे, पर अगर हेयरिंग आती है तो हेयरिंग का चार्ज एक्स्ट्रा होगा, पर हम लॉजमेंट 1200 के अंदर कर रहे हैं इस टाइम, ओनली फॉर स्टूडेंट वीजा। तो अगर किसी को करवाना है, किसी का प्रॉब्लम चल रही है, आ सकते हो होलिस्टिक में, और ऐसे नहीं भी चल रही है, हाई लो करने भी आ सकते हो बाजी को, और किसी भी वीज़ा से रिलेटेड आप लोग कोई प्रॉब्लम है, नीचे मैंने फॉर्म दिया हुआ है, जाके आप लोग फिल आउट कर सकते हैं। क्योंकि अब स्टूडेंट में रिफ्यूजल रेट बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, तो अपनी पढ़ाई को ना बड़ी वाइजली चूज करो। पहले लोग क्या करते थे, पढ़ाई चूज कर ली, अब देखेंगे बाद में, चाहिए दिल किया चेंज कर ली, फिर एक्सटेंशन डाल दी, तो वो चीज़ें ना थोड़ी सी पॉसिबल कम हो रही हैं। तो इसलिए बड़े वाइजली चूज करो। अगर आपकी इंग्लिश में बैंड अच्छा है, या अगर आपने अपनी फील्ड में नॉट श्योर काम करना है नहीं करना है, तो अगर जैसे नर्सिंग हो गया, मेडिकल फील्ड होगी, वो हमेशा अच्छी चल रही हैं, सोशल वर्क अच्छा चल रहा है, अर्ली चाइल्डहुड अच्छा चल रहा है, सिविल कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन, टेलीकॉम, इस तरह के कोर्सेज चल रहे हैं जिनके अंदर आपको अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं भी मिलती तो आपके एटलीस्ट स्किल असेस हो जाते हैं। स्किल असेस होने से आप 491 190 के लिए स्टेट अवे एलिजिबल हो जाते हो। और उसके लिए बस ये है कि मेडिकल कोर्सेज के लिए और अर्ली चाइल्डहुड के लिए बैंड ज़्यादा चाहिए। पर अगेन अगर आप अपनी फील्ड में काम कर रहे हो, उसमें रह रहे हो, तो ट्रेड कोर्सेज तो हमेशा हैं ही हैं, वो तो कभी नहीं जाएंगे, टचवुड, एज लॉन्ग एज एम्प्लॉयर वीज़ा। अगर आप अपनी फील्ड में काम कर रहे हो, एम्प्लॉयर हो, तो ट्रेड कोर्सेज हैं। पर अदरवाइज इस टाइम पर अपनी पढ़ाई को बड़ी वाइजली चूज़ करो। बिल्कुल भी ये मत सोचो कि ले के बाद में स्टूडेंट एक्सटेंशन डाल देंगे। स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन में बड़ी रिफ्यूजल आ रही है। अच्छा, उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे अभी मेरा पढ़ाई हुआ चल- था कि रिफ्यूजल नहीं हुआ था, पर वीज़ा आया रिफ्यूजल था। नहीं हुआ था। हाँ, जैसे मेरा एक्सटेंड कराया था, हाँ। तो उसमें क्या रीजन होता है रिजेक्शन का? मान लो मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, या कुछ भी रीजन हो सकता जो है। रिफ्यूजल आ रहे हैं वो जनरली जेन्युइन स्टूडेंट पे आ रहे हैं। आप पढ़ने कुछ आए थे, आपने पढ़ाई चेंज करी, आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं लगते उनको, तो वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि हमारे को नहीं लग रहा आप जेन्युइन स्टूडेंट, आपने पढ़ाई चेंज करी है, इवन दो दैट इज नॉट ऑलवेज राइट। और इसीलिए AIT में काफी केसेस विन भी हो जाते हैं, क्योंकि बाय द टाइम आप वो पढ़ाई करी जा रहे हो, और जैसे आपके केस में 3 सेमेस्टर कर लिए, तो 1 सेमेस्टर ही बचा ना, तो उसकी जेन्युइननेस इंप्रूव ऑलमोस्ट हुई होती है कि नहीं 3 सेमेस्टर तो पढ़ ही लिए। पर केस ऑफिसर कई बार, क्योंकि इमिग्रेशन का ना हमेशा ऐसे चलता है, जब वीज़ा मिल रहा है तो दबा के आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो रुक के आ रहे हैं, तो ऐसे ग्राफ चलता है इनका काफ़ी। तो फिर वो आगे AIT वाले संभालते हैं। तो हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं, TR की। TR का क्या स्टेटस चल रहा है? वीज़ा 485, और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या बुरी चीज़ें हैं उसके अंदर? अगेन वही, जैसे TR की एज लिमिट 35 इन्होंने कर दी है, जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेड था। एंड तक लग रहा था कि शायद ना करें, क्योंकि 35 काफ़ी कम एज लिमिट है, पर नहीं, वो इन्होंने स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट की है। तो 35 का मतलब है कि 35 अगर आप हो तो फिर भी डाल सकते हो, 36 नहीं होने चाहिए। तो अगर आप 35.5 या कुछ भी हो तो वो अभी भी TR डाल सकते हैं। ओके। तो एटलीस्ट ये हमारे पास 1 साल का बफर अभी चल रहा है। प्लस अगेन TR के बाद आप स्टूडेंट भी नहीं जा सकते, तो आपके पास अभी भी एम्प्लॉयर वीज़ा ऑप्शन है। अगर आपकी TR खत्म हो रही है तो हमारे को कॉन्टैक्ट करो, हम आपके एम्प्लॉयर से हम खुद बात करेंगे। हम जनरली क्लाइंट को क्या बोलते हैं कि आप एम्प्लॉयर से खुद मत बात करो, हमारी गूगल मीट या कोई मीटिंग फिक्स करवा दो एम्प्लॉयर के साथ, हम उसे एटलीस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोसेस क्या है। कई बार क्लाइंट खुद बात करता है ना, तो एम्प्लॉयर काफ़ी बार हमने देखा है कि एम्प्लॉयर ने मना कर दिया कि नहीं मैं डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, फाइनेंशियल नहीं दूंगा, ऐसा वैसा। तो लेट अस एक्सप्लेन द प्रोसेस टू द एम्प्लॉयर, लेट अस टॉक टू योर एम्प्लॉयर। मेरी TR काफ़ी लोग पूछ रहे थे कितने साल की आई है, तो मेरी भाई 3 साल की आई है। हमने वीडियो में बताया नहीं, भूल गए। ठीक है, 3 साल की TR आई है। यूजुअली 2 साल की आ रही है मास्टर्स के बाद, बट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए 3 साल की आ रही है। पहले 5 साल की भी थी, बट वो मेरे कोर्स में नहीं थी। अभी है कोर्सेज में 5 साल की TR? नहीं, अब नहीं है, पर जो जुलाई से पहले जिनकी डली है वो सबकी आई है। जो हमने जैसे आखिरी डेट्स में भी डाली है, जो वीज़ा आने शुरू हो गए हैं, तो उनकी 5-5 साल की आ रही है अभी। जिनकी IT वगैरह थी उनकी आई है 5-5 साल की, और मेरी 3 साल की आई है। अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं, बिजनेस वीज़ा या फिर एम्प्लॉयर वीज़ा से इनसे रिलेटेड कुछ अपडेट्स। बिजनेस वीज़ा तो बिल्कुल ही बंद है। गोइंग फॉरवर्ड अब कोई भी बिजनेस वीज़ा नहीं डल रहा, जीरो। पुराने वाले जो वीज़ा ऑलरेडी डले हुए थे उनके लिए भी इन्होंने बोला है कि रिफंड करेंगे नवंबर में। पर गोइंग फॉरवर्ड ऑफ कोर्स बिजनेस वीज़ा ऐसी कैटेगरी है जो बंद तो शायद नहीं होगी, पर नए उस पर आएगी, नई सब क्लासेज आएंगी। तो जो नहीं आएंगी, जो अभी इन्होंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही है, कोई कंक्रीट नहीं है, वो ये है कि जो नए बिजनेस सब क्लासेस आएंगी दे विल बी मोर टुवर्ड्स इनोवेशन, कि आप कंट्री में क्या लेकर आ रहे हो। जैसे पहले क्या था,
जो पहली कैटेगरी थी, लोग आते थे 7-Eleven लिया, पेट्रोल पंप लिया या रेस्टोरेंट लिया और पीआर ले ली, जो कि बड़ा जेनेरिक सा रूल था, जो कि वेरी स्किल्ड नहीं था। तो अब वो एक्चुअली में चाह रहे हैं जो बिजनेस माइग्रेशन हो रही है वो इनोवेशन लेके आए, जो चीज़ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है या नए तरीके से होगी, काम चाहे पुराना ही है। अब किसी का मैंने बिजनेस प्लान पढ़ा था कि जो चाहे वेयर हाउसिंग है, जो पहले क्या होता था बंदे कर रहे हैं, अब वो ड्रोन्स इंप्लीमेंट करेंगे, उसको कैसे ड्रोन्स पैकिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इस तरह के बिजनेस प्लान सक्सेसफुल हुए हैं। तो मतलब कि हाँ भाई, जो चीज़ ऑस्ट्रेलिया में है और वैसे ही करोगे तब चांसेस कम है। जो ऑस्ट्रेलिया में है, या तो नए तरीके से करो या चीज़ ही कोई नहीं लेके आओ जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, या जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, मोस्ट प्रोबेबली उसके ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा अभी जैसे ही अनाउंस होंगे हम ऑफ कोर्स बता ही देंगे। हाँ। और कोई अपडेट्स? और तो बिजनेस वीज़ा की यही टिप है, क्योंकि अब सारी सब क्लासेस ऑलमोस्ट बिजनेस वीज़ा को पॉइंट कर रही हैं। स्टूडेंट वीज़ा के बाद भी आप बिजनेस वीज़ा, एम्प्लॉय वीज़ा पे जा रहे हो, टूरिस्ट पे ऑप्शन एम्प्लॉयर वीज़ा की बच रही है ऑलमोस्ट, अदर देन छोटे मोटे और वीज़ाज। टीआर के बाद भी एम्प्लॉयर वीज़ा के ऑप्शन बच रहे हैं, क्योंकि सारे सब क्लासेस अब एम्प्लॉयर वीज़ा के लिए जा रही हैं। तो और एम्प्लॉयर वीज़ा काफ़ी नंबर्स में बढ़ गए हैं। तो एक ही टिप है कि बस ये ध्यान रखो, एम्प्लॉयर से जब भी एम्प्लॉयर वीज़ा की बात करो, इमीडिएटली सबसे पहले ना फाइनेंशियल्स चेक करवा लो हमारे से या किसी भी अकाउंटेंट से, कि बिजनेस लॉस में ना हो। अगर लॉस में है तो कोई रीज़न से लॉस में हो। अब आप बोलोगे नहीं जी हमारा बिजनेस तो 3 साल से हम लॉस में दिखा रहे हैं, मेरा एम्प्लॉयर कभी प्रॉफिट में नहीं दिखाता, तो ऐसे बिजनेस के अंदर रिफ्यूजल के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर जैसे किसी का हमने अभी करा है 200-250 मिलियन की टर्नओवर है, पर उनके पास उनकी स्ट्रैटेजी है कि हम ऑलरेडी पिछले कितने सालों से पॉजिटिव जा रहे हैं, इस साल हमने अपनी जो सारे फंड्स हैं मार्केटिंग में लगाए हैं, ताकि हम अगले 10 साल तक हमारे को मार्केटिंग में फंड ना खर्चा करना पड़े, या हमारे पास ऑलरेडी पुराने एक्यूमुलेटेड पॉजिटिव फंड्स थे उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो कोई रीज़न है जिसकी वजह से लॉस में जा रहा है, जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म में फायदा दे रहा है, वो वाले लॉसेस फिर भी एक्सेप्टेबल है। पिछले 4-5 साल लॉस में जा रहा है बिना किसी रीज़न के, वो नहीं है। तो सबसे पहला काम, अगर आपकी बात शुरू होती है ना, डोंट लीव इट टू द लास्ट मिनट, क्योंकि पहले काफ़ी केसेस में एडवर्टाइज करना पड़ता है, उसके बाद फाइल शुरू होती है। तो ये सब कुछ करने के बाद बाय द टाइम उस टाइम फाइनेंशियल देखो, जब इतना काम हो चुका और तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन बचे ना, तो ये काम सबसे पहला करो कि यही एक टिप, लॉस में ना हो अप्लाई मत करना। हाँ, ये स्पॉन्सर्ड वीज़ा है ना? ये एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा है, इनमें 407, 482, 186 ये सारी कैटेगरीज आती हैं। स्किल माइग्रेशन का क्या चल रहा है अभी सीन? स्किल माइग्रेशन का अभी तक तो इनवाइट नहीं आए हैं, पर स्टेट्स के पास एलोकेशंस आ गई हुई हैं। अभी स्टेट्स ने अपनी वो यूज़ करनी शुरू नहीं की। टस्मानिया खुल गया है, आज से ही खुला है, टस्मानिया खुला है, और बाकी स्टेट्स अभी धीरे धीरे खुल जाएंगी, नॉट टू फार। चाहे स्टेट खुलते हैं हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम में कोई पेज पे हो तो उसको ऑफ कोर्स वो करके रखो, हम साथ साथ अपडेट डालेंगे। तो जैसी बाकी स्टेट्स खुलेंगी, अब स्किल माइग्रेशन दोबारा शुरू होगी, क्योंकि बीच में पॉज आ जाता है ना, जब पिछली सीट्स खत्म हो जाती हैं, नई एलोकेट नहीं होती। तो अभी वो टाइम चल रहा है, जैसे ही अब खुलेंगी तो उसके बाद दोबारा स्किल माइग्रेशन में भी जाएंगे। तो अभी यही चल रही थी अपडेट्स, और कुछ है? अभी तो ऑलमोस्ट सारे वीज़े टच कर दिए हमने। लेटेस्ट यही अपडेट चल रही है अभी आज की डेट में। हमारा काम होता है आपको तगड़ी न्यूज़ ला कर देते रहे, ठीक है, और प्रॉब्लम्स डिस्कस करते रहे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग उससे रिलेटेड वीडियो बनाए, तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करना। और थैंक यू सो मच गगन भाई जी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अभी आगे जैसे स्टेट्स का खुलता रहेगा उसके रिलेटेड भी वीडियोस बनाएंगे, और प्रॉपर जैसे एक सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने के पहले भी हमने MBA की जैसे वीडियो बनाई, वैसे इंजीनियरिंग और हर तरीके की हम लोग वीडियोस करेंगे। तो हाँ, डिस्क्रिप्शन में नीचे फॉर्म दिया हुआ है, जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो वी हैव गगन बाजी एंड टीम, दिल हेल्प यू गाइज आउट इन फाइंडिंग अ सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। तो अगर आप लोग ने एक सेकंड, तो अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, गुजारिश सब्सक्राइब कर देना। हल आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रॉम मेलबर्न, इंडिया।